अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है, प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। अर्धशतक जो पूरा हुआ। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम, श्री सुकमल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती प्रेम देवी, तनिष दिव्यांशी सेठी जैन धर्म, अजय नगर, विजयनगर, कामरूप, असम। दरअसल भगवत्माओं, चर्चा हमारी चल रही है कि गोत्र, हमें गोत्र कैसे प्राप्त होते हैं। 84 गोत्र हैं और वो 84 गोत्र हिंदुओं में भी हैं, मुसलमानों में भी हैं, जैनों में भी हैं, बौद्ध में भी हैं, सिखों में भी, सब जातियों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब में हैं। और सब में गोत्र वो ही हैं, एक दूसरे को बस अलग अलग ब्रह्म बटों में हम अलग अलग उसमें बट गए। लेकिन ये गोत्र प्राप्त कैसे होते हैं? तो कल मैंने आपसे चर्चा की थी कि नीच गोत्र की प्राप्ति कैसे होती है। आज चर्चा है उच्च गोत्र, श्रेष्ठ गोत्र कैसे मिलता है। तो आचार्य यहाँ कहने का प्रयास कर रहे हैं 6वें अध्याय के 26वें नंबर सूत्र में, बोलेंगे सभी लोग, तद विपर्यो नीचेर वित्तनसेको चोतरस। आचार्य कह रहे हैं तद विपरीतियों नीच वित्तनसेको चोतरस से मतलब कल जो कहा था कि परात्म निंदा प्रशंसे सद सद गुणोच्छादनोद भावने चा नीच गोत्र से, उसका ही विपरीत जो कल कहा था उसका ही विपरीत है। वो हमारे उच्च गोत्र में, श्रेष्ठ कुल में, श्रेष्ठ जन्म में हमें जन्म दिलाने का प्रयास करता है। कहने का तात्पर्य है कि आप पर प्रशंसा, आत्मनिंदा, सद्गुणों का उद्भावन, असद्गुणों का उच्छादन तथा नम्र वृत्ति, मद रहित होना सब उच्च कुल का कारण बनता है। आप ख्याल करके रखना, आत्मनिंदा और पर प्रशंसा बहुत मुश्किल है। अपने बारे में बुरा बोलना और दूसरों के बारे में अच्छा बोलना सबसे कठिन काम हो जाता है। कबीर ने कहा भी है ना, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिला कोई, और जो दिल खोजो आपनो, मुझसे बुरा ना कोई। हमेशा अक्सर हम दूसरों की बुराई देखने का प्रयास करते, एक बार अपने आप को देखने। कभी कभी हंसी आती है, चलनी होती है ना, चलनी जैसे गेहूँ छानते हैं या और भी, चलनी सुई से गए, रे सुई तेरे अंदर एक छेद है, सुई में एक छेद होता है ना, चलनी अगर सुई से कहे तेरे अंदर एक छेद है तो सुई भी हंसती होगी, चलनी तेरे अंदर छेद ही छेद है, फिर तेरे को मेरा एक छेद दिख रहा है। आप विचार करके रखना, तुम्हारे जीवन में इतने छेद हैं वो नहीं देख पा रही है, केवल मेरा एक छेद तेरे दिख रहा है। कई बार ये होता है कि आदमी लोग भोजन करने बैठे तो दूसरे की थाली में अगर इल्ली चल रही हो ना तो वो देख लेता है, देखो इसकी थाली में इल्ली चल रही है, और उसकी थाली में बिल्ली बैठी हो वो नहीं देखता है। इल्ली दिख रही है लेकिन बिल्ली बैठी है साहस में, वो नहीं देखता है। ख्याल करो, इतना ही कहने का प्रयास करते हैं। आप अपना लोटा छानोगे तो तर जाओगे, और दूसरे का लोटा छानने जाओगे तो समुद्र भी कभी छनता नहीं है। हम अपने आप को समझने का प्रयास करें, हम इतना ही विचार करने का प्रयास करें कि अगर हमें अपने आप को अच्छा बनाना है तो अपने जीवन की कर्म कालमा देखो, कैसे कैसे कर्म हमारे जीवन में पड़े हैं, कैसी कैसी हमने अपनी मायाचारी, छल कपट क्या क्या नहीं किया,
ख्याल करो, जिस वक्त तुम्हें अपने दोस्त दिखने लग जाएंगे और दूसरों के गुण दिखने लग जाएंगे, उसी वक्त तुम्हारे उच्च गोत्र का आश्रम शुरू हो जाए, अच्छे गोत्र का आश्रम शुरू हो जाए, श्रेष्ठ कुल में जन्म हो जाए, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ख्याल करो, उच्च गोत्र का पाना तो दूसरों की अच्छाइयों को, दूसरों के अच्छे संस्कारों को देखना है, अंदर कोई भी अच्छाई। और एक बात का ख्याल करना, संसार में जितने भी लोग हैं, चाहे वो संसारी हों या सन्यासी हों, ख्याल करना, संसार में जितने भी लोग हैं सबके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर है, और देखने को जाओ तो कुछ ना कुछ बुराई भी जरूर है। अच्छाई भी जरूर है और बुराई भी जरूर है, और देखने वाले का दृष्टि और देखने वाले का तरीका क्या है। मैं अक्सर चालाने बोलता हूं, दृष्टि बदल लो, दृष्टि बदलो सृष्टि बदल जाएगी, दृष्टि बदलो सृष्टि बदल जाएगी, स्वयं सुधरो दुनिया सुधर जाएगी। मानो या ना मानो इस हकीकत को मित्रों, स्वयं झुकना सीख जाओ, दुनिया आपो आप झुक जाएगी। स्वयं झुकना सीख जाओ, दुनिया आपो आप झुक जाएगी। तो हमने जब तक अपनी दृष्टि को नहीं बदला, जब तक हमने अपनी विचारधाराओं को नहीं बदला, जब तक हमने अपनी सोच को नहीं बदला, तभी तक संसार दोषपूर्ण नजर आएगी, संसार में गलतियां नजर आएंगी, संसार में लोग गलत नजर आएंगे। और जैसी हमने सोच बदली, जैसे हमने विचार बदला, जैसे हमने अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास किया, संसार में बुरा कोई नहीं है। एक उदाहरण प्रसंगवश दे रहा हूं, शायद पहले सुना भी होगा। जब गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों की पढ़ाई पूरी करी, पांडवों और कौरवों की पढ़ाई पूरी करने के बाद 12 साल के बाद जब वो वापस जाने लगे तो उनसे बोला कि तुम्हारी एक परीक्षा भी बाकी है। उन्होंने कहा एक परीक्षा भी तुम्हारी बाकी है, वो जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक तुम लोग पूर्ण रूप से नंबर प्राप्त करके पास करके नहीं जाओगे। दोनों ने कहा कौन सी परीक्षा बाकी है? उन्होंने परीक्षा तो मैं बाद में लूंगा, पहले एक काम करके आना है। ख्याल करना, महापुरुष लोग, बड़े लोग बातों बातों में परीक्षा ले लेते हैं, पता भी नहीं चलता है कि कब एग्जाम हो गया तुम्हारा, कब तुम्हारी परीक्षा हो गई और कब तुम्हें क्या नंबर मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि मेरा एक काम करके आओ। दोनों से पूछा कि पहले वो मेरा काम कौन करेगा? तो दुर्योधन तो सबसे पहले आएंगे। उन्होंने कहा पहले मैं करूंगा, आप जो भी काम बताओगे मैं पहले करूंगा, क्योंकि पहले मैं कर कर उस काम में सफलता प्राप्त करूंगा। उन्होंने कहा फलाने फलाने गांव में जाओ, उस गांव में जाने के बाद उस गांव में से कोई एक अच्छा आदमी को लेकर आ जाओ। दुर्योधन को भेज दिया। कौरवों में से दुर्योधन ही बड़े थे, तो दुर्योधन को भेज दिया कि जाओ उस गांव में से एक अच्छा आदमी लाओ, फिर तुम्हारी परीक्षा शुरू करूंगा। दुर्योधन गए, पूरे गांव में घूम के आए, और पूरे गांव में घूम के आने के बाद गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि मैं इस परीक्षा में फेल हो गया, मेरे को एक भी आदमी उस गांव में अच्छा मिला नहीं। जो देखो बड़ा अहंकारी है, जो देखो बड़ा द्वेष रखता है, जो देखो बड़ा छल कपट करता है, आदर विनय तो उस गांव में है ही नहीं, लोग बाग एक दूसरे के अपमान करते हैं, उस गांव में एक भी अच्छा आदमी नहीं। विचार करना। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा ठीक है। कुछ दिनों बाद गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से कहा कि जाओ तुम्हारी परीक्षा शुरू हम करेंगे बाद में, पहले उसी गांव में जाओ और जाकर एक आदमी खराब लेकर आओ, बुरा आदमी लेकर आओ। जिस गांव में गुरु द्रोणाचार्य, जिसमें दुर्योधन को एक भी अच्छा नहीं मिला था, सारे अच्छे थे, सारे खराब थे, तो उन्होंने कहा जाकर उस गांव में से एक बुरा आदमी लेकर आओ। दुर्योधन के मन में आया होगा सारे बुरे हैं, सबको उठा कर ले आएगा ये तो। और युधिष्ठिर से कहा गया कि जाकर एक बुरा आदमी लेकर आओ। युधिष्ठिर गए, और युधिष्ठिर जाने के बाद वापस लौट कर आए। उन्होंने कहा भगवान मैं परीक्षा में फेल हो गया। उस गांव में एक भी आदमी बुरा नहीं था, जो देखो वो सम्मान कर रहा है, जो देखो वो आदर कर रहा है, जो देखो अच्छे से बात कर रहा है, जो देखो सब कुछ, घर द्वार खोल दिए, सब कुछ उन्होंने तैयारी कर दी
खाने पीने की कमी नहीं रखी, हर चीज में वहां अच्छा ही अच्छा है, कुछ कमी नहीं। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा आप परीक्षा में पास हो गए, और दुर्योधन से कहा अभी और परीक्षा होना है, आप विचार करना। उन्होंने कहा ये कैसी परीक्षा, अच्छा आदमी खोजने के लिए बोला, नहीं मिला तो मैंने बता दिया, बुरा इनको खोजने के लिए भेजा, इन्हें बुरा नहीं मिला तो मैंने बता दिया, ये कैसी परीक्षा ली। उन्होंने कहा बस परीक्षा हो गई। ख्याल करना, उसी गांव में अच्छा, उसी गांव में बुरा, कैसे? तो उन्होंने कहा जैसी जिसकी मति होती है वैसी उसकी बुद्धि चलती है। उन्होंने इतना ही कहने का प्रयास किया गुरु द्रोणाचार्य ने, तुम्हारी परीक्षा हो गई, उस गांव में तुम्हें कोई अच्छा नहीं मिला क्योंकि तुम्हारे अंदर अच्छाइयां थी नहीं, तुम्हारे अंदर अच्छापन था ही नहीं, तुम्हारे अंदर गलत भाव चल रहे थे, इसलिए उस गांव में तुम्हें कोई अच्छा नहीं मिला। और युधिष्ठिर के मन में अच्छे भाव चल रहे थे, अच्छे परिणाम चल रहे थे, तो उस गांव में इनको सब अच्छे ही लोग मिल गए हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब आप विचार करो, आपकी बुद्धि दुर्योधन की है या आपकी बुद्धि युधिष्ठिर की है? आप ख्याल करके रखना, दुर्योधन की बुद्धि है तो चिंता मत करो, नीच गोत्र आपका तैयार हो रहा है, वहां आप अपने आप जाओगे। और युधिष्ठिर की बुद्धि अगर आपके पास है तो ख्याल करके रखना, युधिष्ठिर की बुद्धि है तो उच्च गोत्र मिलने वाला है। एक दृष्टि अर्जुन की भी है, ख्याल करके रखना, युधिष्ठिर की बुद्धि तो है लेकिन युधिष्ठिर से भी पैनी बुद्धि अर्जुन की है। अर्जुन की परीक्षा कैसे ली गई आपको मालूम है? अर्जुन की परीक्षा कैसे ली गई? सबकी परीक्षा ली गई। कहा कि पेड़ देख रहे हो? ने हाँ दिख रहा है। क्या क्या दिख रहा है पेड़ पर? पेड़ में फल है, पेड़ में पत्ते हैं, पेड़ में टहनी है, पेड़ में सब कुछ ही तो दिख रहा है। ठीक है, सबसे पूछा, किसी ने कहा फल दिख रहे हैं, किसी ने कहा चिड़िया दिख रही है, किसी ने कहा कुछ दिख रहा है। और गुरु ने परीक्षा लेना चाहिए तो गुरु ने कहा कि अर्जुन बताओ क्या दिख रहा है? क्या दिखी अर्जुन को? हाँ, चिड़िया की आंख दिखी। ख्याल करके रखना, अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिखी। तो कहने का तात्पर्य इतना ही है, जब तक तुम्हें संसार दिख रहा है, संसार के लोग दिख रहे हैं, संसार के क्रियाकांड दिख रहे हैं, तब तक समझना तुम संसार में ही रहोगे। और जब तुम्हें उस संसार में रहकर तुम्हें अपना लक्ष्य दिखने लग जाए, लक्ष्य चिड़िया की आंख है, पहले तो ये विचार करो कि आपका लक्ष्य है कुछ कि नहीं है। क्योंकि पेड़ दिख रहा है, डाली दिख रही है, टहनियाँ दिख रही हैं, पत्ते दिख रहे हैं, इन सब से बच गए तो छह चिड़िया दिख रही है। अब ये सब क्या है? घर दिख रहा है, परिवार दिख रहा है, बच्चे दिख रहे हैं, व्यापार दिख रहा है, और क्रियाकांड रिश्तेदारी नातेदारी दिख रही है। इन सबसे बच्चे तो गुरु दिख रहे हैं, ये भी चिड़िया ही हैं केवल। गुरु दिख रहे हैं, मंदिर दिख रहा है, धर्म दिख रहा है, ये सब चिड़िया हैं। चिड़िया की आंख क्या है? इनके साथ साथ केवल तुम्हें आत्म कल्याण का लक्ष्य दिख रहा है तो समझना तुम्हें चिड़िया की आंख दिख रही है। गुरु को भी देख रहे हो तो चिड़िया ही दिख रही है केवल तुमको भी, क्योंकि गुरु को देखने से कल्याण होने वाला नहीं है, गुरु को देखकर वैसा बनने के भाव से कल्याण होगा। अभी अपन ने पढ़ा ना, वंदे तद्गुण लब्धे मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेतारम करमो वेताम ज्ञातारम विस्तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। तो जब हमारी दृष्टि में ये आएगा कि हमें उनके गुणों की प्राप्ति हो, हम उन जैसे बन जाएं, तो समझना तुम्हें चिड़िया की आंख दिखना प्रारंभ हो गई है। अन्यथा तुम्हें संसार दिख रहा है, संसार के लोग दिख रहे हैं, और इन सब से बच गए तो गुरु दिखने लग गए, और बच गए तो धर्म दिखने लग गया, और बचे तो व्रत नियम संयम देखने लग गए। लेकिन इन सब के बाद लक्ष्य भी नहीं भूलो। चिड़िया की आंख छोटी सी है, लक्ष्य भी छोटा सा ही है, लेकिन वो छोटा सा लक्ष्य बड़ा फल देने वाला हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम विचार करना, उच्च गोत्र का आश्रय करना है तो हमें दूसरों की अच्छाइयों को देखना है। अच्छा देखने जाओ तो चंडाल के घर में भी अच्छाइयां हैं,
आप विचार करना, अच्छा देखने जाओ तो हिंसक प्राणी शेर भी अच्छा है, अपने बच्चे को भी इसी मुख से दबाता है, लेकिन दांत ना लग जाए इसका उसे ख्याल है। और बुरा देखने जाओ तो भगवान राम को भी बुरा लोग कह देते हैं कि कैसे थे वो राम, गर्भवती पत्नी को जंगल में छुड़वा दिया। कैसे थे वो महावीर, अकेले ही तो थे माँ बाप के, कोई भाई बहन नहीं। जब बुढ़ापे में उनका सारा बनना था वो घर बार छोड़कर चल दिए। बुराइयां देखना चाहो तो हर अच्छे आदमी में भी बुराई मिलेंगी, और अच्छाई ना देखने चाहो तो हर बुरे आदमी में भी अच्छाई होंगी। मैं हमेशा कहता हूँ हर घर में एक दरवाजा भी है और हर घर में एक नाली भी है। दृष्टि दरवाजे पे रखो तो पार हो जाओगे, और नाली पे रखोगे तो नाली से कीड़े मकोड़े निकलते हैं, आदमी तो कभी आज तक निकले ही नहीं। दरवाजे से ही खुशबू आएगी, नाली से कभी खुशबू आने वाली नहीं है। तो हमारी दृष्टि में अगर अच्छापन है तो हर आदमी में से अच्छाइयाँ दिखेंगी, और हमारे मन में थोड़ा सा भी गलत भाव आया तो हर आदमी में बुरा। दूसरों को नहीं बदलना है, किसको बदलना है? अपने आप को बदलना है। दर्पण के सामने जाकर हम कहें दर्पण खराब है, एक काला धब्बा अपने को लग गया, और दर्पण में हम कहें कि ये धब्बा हट जाए, बार बार दर्पण को पहुँचे, और दर्पण को पहुँच के हमने खूब पहुँच लिया, लेकिन वो धब्बा हट जाएगा क्या? नहीं हटेगा। और अपने गाल से थोड़ा सा हटा दिया तो दर्पण भी साफ सुंदर साफ दिखने लग जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करो, हम जितना शांत रहेंगे, जितने शांत रहते हैं उतना हमारा मन, हमारा जीवन अच्छा दिखता है। हमारा एक कोटेशन पढ़ा था मैंने, साफ आंखों से दर्पण भी अच्छा दिखता है और धुंधली आंखों से भी दर्पण भी धुंधला ही दिखता है। तो हम इतना ही विचार करें, हमें अच्छाई देखने का प्रयास करना है। हमें जिस व्यक्ति के पास भी मिलें उसके अंदर कुछ ना कुछ तो गुण होगा ही होगा, उस गुण को देखने का प्रयास करो। और हम बोल नहीं पाएं, क्योंकि बोलने में कभी कभी हमारा अहंकार साथ में आ जाता है कि मैं बोलूँगा तो वो क्या सोचेगा। हम इतना ही देख लें उस आदमी के अंदर अच्छाइयाँ हैं, उस अच्छाइयों को हम अपने अंदर में उतारने का प्रयास करें। मैं तो कहता हूँ बुराइयाँ भी देख लो, बुराइयाँ इसलिए देख लो कि भगवान ये बुराई जो उसके अंदर है, ये बुराई मैं अपने अंदर नहीं लाऊंगा, इसलिए बुराई भी तुम्हारे कल्याण में कार्य बन जाए। अक्सर कहता हूँ पेंसिल बनकर अच्छा ना लिख पाओ तो कोई बात नहीं, रबड़ बनकर बुराइयां मिटाना शुरू करो तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो हम जो कुछ भी देख रहे हैं, हमारे तरुण सागर जी महाराज बोलते थे कि जो कोई भी किसी के पास जाओ, मिलो, बैठो, देखो, अच्छाई दिखे तो अपने जीवन में उसको लिखते चले जाओ कि ये अच्छाइयाँ मुझे लाना है, लाना है, लाना है। और बुराइयाँ दिखे तो बुराइयाँ भी लिखो, ये बुराई हमें अपने जीवन में नहीं लाना है, नहीं लाना है, नहीं लाना है, तो आप बहुत अच्छे हो जाओगे, बहुत अच्छे जीवन के आदर्श को बनाने का प्रयास करोगे। आज इतना ही कहूँगा, उच्च गोत्र का आश्रय करना है तो निज दोषों की आलोचना करो, गुरु के समक्ष करना अपने अपने जीवन की आलोचना। सामान्य व्यक्तियों से बात नहीं करना अपने दोषों, ख्याल करके रखना। अपने हर किसी से अपने दोष कहोगे ना तो वो कल को तुम्हारे जीवन में वही दोषों को लेकर नीचा दिखा सकता है। अपनी आलोचना करना तो अपने गुरु, और गुरु कौन से होते हैं? गुरु का एक गुण होता है अप्रासावी गुण। वो गुण ऐसा होता है कि जो कुछ भी तुमने बुराइयां कर दी गुरु के सामने, अपनी आलोचना करी, वो गुरु किसी से कहने वाले नहीं हैं, वो उस समुद्र में डाल देते हैं। तो आज इतना ही कि आप अपने जीवन में प्रशंसा करें, उच्च गोत्र का आश्रय करें, जिससे आपका जीवन मंगल में हो। ओम नमः जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाहाटी असम, श्री सुखमल जी, श्रीमती सुशीला देवी, श्री धर्मचंद जी, श्रीमती प्रेम देवी, तनिष दिव्यांशी सेठी जैन धर्म, अजय नगर, विजयनगर, कामरूप, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख